अपनी आदतों को बदलें। एक समय की बात है, एक आदमी ट्रेन से कहीं जा रहा था। उसके पास कीमती हीरों की पोटली थी। उस आदमी को 2 दिन और 2 रात ट्रेन में गुजारने थे, क्योंकि उतना उसको सफ़र करना था और उसे कहीं पहुंचना था। सफ़र के पहले ही दिन एक चोर की नज़र उस आदमी के हीरों की पोटली पर पड़ गई। अब उस चोर ने दिमाग लगाया और एक बड़ा सा बैग लेकर उस आदमी के पास जाकर बैठ गया और उस आदमी से मीठी मीठी बातें करने लगा। चोर ने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो मैं चुपके से उठकर उन हीरों को चुरा लूँगा। यह सोचकर चोर बड़ा ही खुश होने लगा। जब शाम का वक्त हुआ, 7 या 8 बज रहे थे, तब चोर सो गया, क्योंकि उसे रात में जागना था और हीरे चुराने थे, इसलिए वो जल्दी से सो गया। जब उस आदमी की सोने का वक्त आया, उस आदमी ने चुपके से अपने हीरों की पोटली अपने बैग में से निकालकर उसके पास जो आदमी सोया था उसके बैग में डाल दी। और उस आदमी के पास कौन सोया हुआ था? वह चोर ही सोया हुआ था। यह सब करने के बाद उस आदमी आराम से सो गया। रात को जब 2 या 3 बज रहे थे तो वह चोर उठा और उसने देखा कि सब सो गए हैं। फिर उसने उस आदमी के बैग को अपनी तरफ खींचा और उस बैग को पूरा चेक कर लिया। उस बैग में उसको कुछ भी नहीं मिला। वह परेशान हो गया। सारी रात उसे आदमी के बैग को चेक करने के बाद जब उससे कुछ न मिला, तब उसने देखा कि सुबह के 4 बज रहे थे। तब वह सो गया। उसके सोने के बाद वह आदमी उठा और उसने अपने हीरों की पोटली उस चोर के बैग से निकालकर अपने बैग में वापस रख ली। जब सुबह हुई और वह चोर सोकर उठा तो उसने देखा कि हीरों की पोटली तो उस आदमी के पास ही है। उसे लगा कि रात को मैंने कुछ गड़बड़ की है, शायद उस आदमी के बैग को अच्छे से चेक नहीं किया है। उसने फिर से प्लान बनाया कि इस रात को मैं उसके बैग को बहुत अच्छे से चेक करूँगा। वह चोर फिर से शाम होते ही 7 बजे जल्दी से सो गया और उस आदमी ने फिर से अपने हीरे की पोटली को अपने बैग से निकालकर उस चोर के बैग में डाल दी। चोर रात में फिर से उठा, उस आदमी के बैग को खींचा और फिर से ढूंढने लगा, लेकिन उसे हीरे कहीं नहीं मिले। वह परेशान होकर फिर से सो गया। वह आदमी सुबह के 5 बजे उठा, अपने हीरों की पोटली चोर के बैग से निकालकर उसने अपने बैग में डाल दी। जब सुबह हुई और स्टेशन आया, वह आदमी स्टेशन पर उतरा तो चोर उसके पास आकर कहने लगा कि मैं ज़िंदगी में कभी चोरी नहीं करूँगा, बस मुझे इतना बता दो कि हीरे की पोटली तुमने रखी कहाँ थी। उस आदमी ने कहा कि अरे मूर्ख, तू अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढ रहा था। अगर तू खुद के अंदर देखता तो तुझे सुख जरूर मिलता। अगर तू अपने गिरबान में झांकता तो तुझे पता चलता कि तू चोर नहीं बल्कि तू मालिक था। वो हीरे की पोटली तेरे पास ही थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमेशा अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढते रहते हैं और बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में आते जाते रहते हैं। कोई हमें सुख देता है तो कोई हमें दुख देता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी खुशी दूसरों पर निर्भर कर देते हैं, जबकि अगर आप खुद के अंदर झांकेंगे, अपने खुद के गिरबान में झांकोगे, तो आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और ऐसी ही नई नई कहानियाँ पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरी और नई नई कहानियाँ जल्द से जल्द आप तक पहुँच सकें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।